नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉर्नर में आज हम बात करेंगे यहाँ पर टैरिफ्स की जो शायद एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। 25% टैरिफ्स यहाँ पर भारत पे ऑलरेडी लग चुके हैं। जो दूसरे 25% सेकेंडरी सैंक्शंस के तौर पर 27 अगस्त से लगने वाले हैं, उसको लेकर अभी थोड़ी सी शायद नहीं लगेंगे वो। यूएस प्रेसिडेंट का इस तरह का बयान है। किस तरह का इंपैक्ट होगा इसका मार्केट्स पर, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर निकल की, जहाँ पर एमसीएक्स ने इसके वायदा में कुछ बहुत चेंजेस किए हैं। क्या है डिटेल्स इसकी, जानेंगे एमसीएक्स के मैनेजमेंट से। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर बारिश की। ओवरऑल बारिश अब तक सिर्फ 1% ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक नॉर्थ और वेस्ट की बात है, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी हमने आते हुए देखी है नंबर्स में। पिछले एक हफ्ते से अच्छी खासी बारिश है। आगे जाकर किस तरह की स्थिति बन सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साब्यसाची रे हैं, एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह, साथ ही स्काइमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन ऋषि, कंग्रेचुलेशन येट अगेन। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर चेंज यहाँ पर आता हुआ देखा है। जहाँ तक निकल की बात है, ये बहुत ही स्केचर्ड हिस्ट्री इसकी यहाँ पर रही है। हमने 2007 में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखा था 54,000 का। उसके बाद 2022 में जिस तरह का वो 24 आवर में निकल ने जो प्ले दिखाया, उसके बाद इस मार्केट में वॉल्यूम आना इंडियन मार्केट्स के लिए ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहा है। अब थोड़ा सा पिकअप ज़रूर है, लेकिन एमसीएक्स का ये चेंजेस करने के पीछे क्या रीज़न रहा? धन्यवाद मनीषा। ये जो निकल कॉन्ट्रैक्ट है, काफी 3 साल से लगभग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं हो रहा था। और हमें लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट, एक तो साइज बहुत बड़ा है, तो हाल ही में सभी ने हमें अनुमति दी कि हम ट्रेडिंग यूनिट और डिलीवरी यूनिट को अलग अलग कर सके। तो उससे क्या होता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट 250 किलो का है, जबकि 1,500 किलो की डिलीवरी लॉट है। तो अब ये 3.25 लाख करीब का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ये अगर वैसा नहीं किया जाता तो 17 लाख करीब का कॉन्ट्रैक्ट होता। तो इससे एक अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। दूसरा, हमने एक और चेंज किया है कि मल्टीपल डिलीवरी सेंटर्स नहीं करके सिर्फ थाने को डिलीवरी सेंटर किया है। तो लोगों को, एक बायर्स को एक सर्टेनिटी रहेगी कि कहाँ डिलीवरी आना है। तो ये 2 बड़े चेंजेस करने के कारण, और तीसरा एक और चेंज किया है कि हमने 3rd वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी रखी है। तो ये सब चेंजेस से हम ये आशा करते हैं कि मार्केट को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि मार्केट के फीडबैक के बेसिस पे ही ये सारे चेंजेस किए गए। ऋषि, आपके लिए मेरे पास और सवाल है, लेकिन क्योंकि कुणाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकल प्राइसेस, क्योंकि $54,000 एंड देन $15,000 के आसपास की यहाँ पर है, तो ये एक मेटल ऐसा रहा है जहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा रही है। अब जिस तरह के चेंजेस हैं, आप इंटरेस्ट लौटता हुआ देखते हैं? Yes, it's a much needed contract. It completes the entire base metal trading vertical. अगर आप देखेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी था, जैसे कॉपर, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम में जो वॉलेटिलिटी क्वोशंट था, वो मिसिंग था, जो निकल कंप्लीट करता है। इट्स लाइक अ सिल्वर ऑफ प्रेशियस मेटल। सो इट्स वेरी हाई बीटा निकल, एंड फंडामेंटल्स इसके काफ़ी तेज रह चुके हैं पिछले दिनों में। आगे जाके एज ऑफ नाउ कोई बड़े ट्रिगर्स तो नजर नहीं आ रहे मुझे, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट लॉट ऑफ ट्रैक्शन. We are very positive. We are pushing our clients to participate in this contract. We are pushing hedgers to do their hedging with the M6 contracts. These are very early days, but we wish MCX lot of success. और मैं रिकमेंड करूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए. This is much needed in the entire commodity ecosystem. ओह वेल, एब्सोल्युटली ऋषि, आपके लिए विशेष तो यहाँ पर हैं ही। और जिस तरह से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को वापस लौटते हुए देखा, एक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से कुणाल भी कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये रहा है। और एक दिन तो जब वो 2022 की, जैसे आपने कहा, 3 साल से यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर रही है, बिकॉज जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर मार्केट्स ने देखी, उसके बाद यहाँ पर एक डर सा था, एक फेयर प्राइस को लेकर एक कंसर्न भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। जिस तरह का अब आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कुणाल कह रहे हैं कि पुश है, एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट मेटल है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री है या फिर जिस तरह से हमने इसके यूजेस न्यूजन रिन्यूएबल्स में भी आते हुए देखे हैं, निकल एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेटल रहेगा। क्या कुछ और पुश यहाँ पर किया जा रहा है? किस तरह से आप इसे देखते हैं? थाना क्यों चूज किया गया? अगर वो सारा कुछ डिस्कस कर सकें। देखिए, निकल एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है। और आज अगर आप इसको देखें कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो मेनली स्टेनलेस स्टील में ईवी में, थोड़ी सी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में है। तो
सेंटर हम चूज कुछ भी कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, पोर्ट के पास भी है, इसीलिए हमने एक यही सिंगल डिलीवरी सेंटर चूज किया, क्योंकि बायर्स को एक सर्टेनिटी चाहिए कि कहाँ डिलीवरी आएगा। नहीं तो क्या होता है, फ्रेट कॉस्ट काफ़ी आ जाते हैं अगर अलग अलग डिलीवरी सेंटर में माल लग जाए। और चूंकि इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, तो सिंगल डिलीवरी सेंटर करना काफ़ी आसान था इम्पोर्टेड माल के कारण। और इंडस्ट्री, हम यही आशा करते हैं कि इतना गैप होने के कारण एक वैक्यूम था, इंडस्ट्री को भी लग रहा था कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो निकल काफ़ी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें अच्छी पार्टिसिपेशन थी मार्केट की, तो फिजिकल मार्केट और जितने हेजर्स हैं उनको भी लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आना अनिवार्य है। तो इसको अब समय आ गया था कि इसको लाया जाए वापस, तो इसीलिए हमने इसको वापस अभी मार्केट में प्रस्तुत किया है। ऋषि, एक फाइनल सवाल, किस तरह का एज ऑफ नाउ हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं? ऑफ कोर्स अर्ली डेज, जैसे कि पहले भी बात हुई है, लेकिन जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पर इमीडिएटली निकलता हुआ नजर आएगा। बाकी मेटल्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही तरफ हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। निकल को वो पुश एक्सचेंज के तौर पर कैसे है? देखिए, हमने इसमें कोई एलियस नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में हम चाहते हैं कि इसका ऑलरेडी एक लेटेंट रिक्वायरमेंट है मार्केट में, तो फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स और जितने फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं सब मिलके ही इसको बढ़ावा देंगे। इनिशियल अभी बिड आस्क अच्छा है, स्क्रीन काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी कोट्स हैं इसमें और ट्रेड्स भी अच्छे हो रहे हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट अपने ऑर्गेनिकली ग्रो करके वो एक वापस अपने पुराने मुकाम को हासिल करें। ओह वेल, एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऋषि। और जैसे कुणाल कह रहे हैं कि प्रेशियस मेटल का सिल्वर है निकल बेस मेटल्स के तौर पर, तो क्लियरली वॉलेटिलिटी और इंटरेस्ट इसमें हमेशा से रहा है और एक पुश यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से इसको वापस से अलाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया ऋषि, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट उस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए येट अगैन। वेल, ये तो बात हुई मेटल्स की, और एक नया मेटल यहाँ पर अब MCX में देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह की चिंताएं यहाँ पर US टैरिफ्स को लेकर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री अब इसे कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए GJPC के ED सब्यसाची रे हमारे साथ हैं। मिस्टर रे, शुक्रिया। और आई अंडरस्टैंड रोज़ाना यहाँ पर न्यूज़ चेंजेस हैं। आई कैन ओनली अंडरस्टैंड कि किस तरह से इंडस्ट्री रोज़ाना इसे रिएक्ट भी कर रही है। एज ऑफ नाउ जहां हम खड़े हैं, जहां पर 25% लग चुका है, दूसरा 25 शायद 27 अगस्त को आएगा। ट्रंप की तरफ से कुछ कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स यहां पर जरूर हैं, लेकिन इंडस्ट्री की रीडिंग क्या है? नमस्कार मनीषा। देखिए, ये जो अभी जो चल रहा है ना, हम लोग तो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को बिजनेस का कारोबार को कैसे आगे लेके जाएंगे वो सोचते हैं। आगे भी हम लोग बोला है, पहले भी हम लोग ये बोला है कि ये जो टैरिफ है परसेंटेज में, जब भी हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर कोई भी परसेंटेज के जरिए कोई टैरिफ लगाया जाता है, वो पहले से नो स्टार्टर है। और ये 25-50 जो भी आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर और भी 50 ऐड कर दीजिए। इस पे हमारा जो बिजनेस है उसके ऊपर असर बहुत बुरी तरह से होंगे, ये हम लोग पहले से बोल के आ रहा है। उसके ऊपर आप जोड़िए कि हमारे ऊपर लेट से 25% पहले से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, यूनिट टैरिफ 25%, उसका बाद छोड़ दीजिए 25% जो है, और उसके जरिए हमारा जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है, लेट से डायमंड में दुबई है, यूएई है जिसके ऊपर 10% है, बोट्सवाना के ऊपर 15% है, और बेल्जियम के ऊपर 15% है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस का असर जो है वो बहुत बुरी तरह से पड़ेंगे। दो एस्पेक्ट है इसका। एक तो है कि जो भी टैरिफ लगाया जाता है इसके ऊपर, अल्टीमेटली जो ग्राहक है यूएस में, उसका जो कंज्यूमर्स है, उसके ऊपर जो असर होता है, डिमांड के ऊपर एक असर होता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, पहले जो टैरिफ होती थी वो टोटल वर्ल्ड में एक ही होती थी। लेट्स से इंडिया और होल वर्ल्ड जो भी एक ही तरह से दे वर कंसिडर्ड इक्वल। वो जो इक्वलिटी है वो जो अभी खत्म हो गया, उसके लिए जो असर आ रहा है वो बहुत बुरी असर आ रहा है। तो जो हमारा असेसमेंट है, खाली 25% जो है उसमें हम लोग कैलकुलेट किया, उसमें तो हमारा डायमंड का एक्सपोर्ट तो करीब 80% डाउनफॉल होने का चांसेस है एज पर ट्रेड। हमारा जो लास्ट जो 10% के ऊपर जो ट्रेड का जितना कमी हुआ है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसका आप लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो 71% जाता है, लेकिन ट्रेड का मानना है कि ये होगा तो 80% इसके ऊपर असर पड़ेंगे। तो ये जगह पर हुआ। और एक वर्ल्ड बैंक का जो स्टडी है उसको हम लोग इसके ऊपर लगाया जाता है, वो जो फॉर्मूला है वो लगाए जाने से हम लोग देख रहे हैं
कि टोटल जो डिफरेंट कंट्री में जो हमारा बिजनेस जो ट्रेवल करेगा, दैट मीन्स हमारा जो कमी होगा, बाकी कंट्री का जितना फायदा होगा, उसमें हम लोग ये $2.7 बिलियन का हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो बाकी जो कॉम्पिटिंग कंट्रीज है, एटलीस्ट फॉर स्टडीड ज्वेलरी, वो जा सकती है, जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ये सब जो कंट्री है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर है, वो जा सकती है। ये एक तरह से ये एक माहौल उठ के आ रहे हैं। हाउएवर जुलाई का जो नंबर्स है वो बहुत सरप्राइजिंग है। हम लोग देखा है कि जुलाई में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो हम लोग जब गहरा उसके अंदर जाने को देख रहा है तो देखा है कि चाइना में एक्सपोर्ट बहुत रोबस्टली इंक्रीज किया है। तो देन हम लोग जब वो एक्सपोर्ट का जो असर पड़ा, उसके लिए जो सेक्टर के पास जो हमारा जो एक्सपोर्टर है उन लोग के पास गया, तो वो लोग बोला कि लार्जर डायमंड, स्मॉलर डायमंड्स में जो है वो डायमंड के जो खपत है, जो डिमांड है चाइना में, वो मोरल एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। वो एक बहुत अच्छा न्यूज है। और रिसेंटली आप देखा है कि आईएजीएस जो गया है वो बहुत ही बढ़िया आईएजीएस गया है। तो डोमेस्टिक डिमांड भी जो है डायमंड के ऊपर, वो भी थोड़ा सा इसको जो असर जो हम बोल रहे हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए यूएस का जो असर है, वो थोड़ा उसको कुशनिंग दे सकती है। बट इन ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं कि ये सीजन, ये जो ताना बाना है 25%, 50% क्या होगा नहीं होगा, जियोपॉलिटिक्स एक्सेट्रा, उसके ऊपर हमारा ये सीजन जो है क्रिसमस तक जो जाती है, वो सीजन शायद हमारे ऊपर ये सीजन गया। ये हमारा टोटल सेक्टर का जो एक्सपोर्टर है, जो हमारा बिजनेसमैन है, उसका यही मानने का है। तो इस सीजन में आप कह रहे हैं का डेंट पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। आगे जाकर ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन 25 है, 50 है, या 25 के नीचे भी अगर उसको इंडिया लेके आ पाता है, क्योंकि नेगोशिएशंस तो अभी भी यहाँ पर जारी हैं। मिस्टर रे, इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स हिट करेंगे। डायमंड आपने बोला 80% तक 25% में गिर जाएगा। प्लैटिनम ज्वेलरी है, लैब ग्रोन्स हैं, वो नंबर्स हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जुलाई में आते हुए देखे हैं। ओवरऑल कैसे देखते हैं आप फिर आगे जाते हुए, और अगस्त अब तक कैसा नजर आया? देखिए, वही हम बोल रहे हैं कि अभी तक जो जुलाई में सडनली एक थोड़ा सा अच्छा आए हैं, शायद लोगों ने माल ज्यादा उधर पर एक्सपोर्ट कर दिया है। लेकिन ओवरऑल जो ये एक्सपोर्ट यूएस का मार्केट का जो ये सीजन का जो एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर बहुत बुरी तरह असर, ये तो हम बोल ही दिया है। लेकिन जो इंडियन मार्केट या चाइनीज मार्केट उसको कितना सपोर्ट करेंगे, लेकिन पूरा सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बोला है कि डायमंड ज्वेलरी जो मेजर एक्सपोर्ट जो यूएसए में है, उनका जो ऊपर असर है वो टोटल चाइना और इंडिया मिलके उसको कुशनिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग जैसे मिडिल ईस्ट में तो कोशिश, मिस्टर रे, आप ये कह रहे हैं कि जो भी एक्सपोर्ट यूएस को होना था वो जुलाई में हो चुका है। अब जो क्रिसमस सीजन है वहां पर बहुत ज्यादा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कुछ जाता हुआ नजर नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा। अगस्त सितंबर अक्टूबर इज द मेन मंथ, आपका मेजर मंथ है। तो उधर पर जो असर पड़ेगा, दैट मीन्स हमारा ये सीजन इज गॉन। यही बात आ रही है हमारा सेगमेंट का जितना एक्सपोर्टर है उसका, कि एक सीजन हम लोग लॉस करने का जगह पर खड़ा है। एंड बातचीत अभी भी जारी है और काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हमने मिनिस्ट्री से यहाँ पर आते हुए देखी हैं। मुझे याद है आपने पहले भी कहा कि 10% भी ज़्यादा है, लेकिन 25 से 10 बेटर है। क्या यही कॉन्वर्सेशन अभी भी इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री को है? देखिए, यही हम लोग कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, 10, 15, 25 जो भी है। दो असर आपको हम समझाया है। एक तो जैसे दाम बढ़ने से जो डिमांड का असर जो यूएस में होता है, दैट इज अ सिंपल सेकेंडरी थिंग, क्योंकि उधर पर जितना इन्फ्लेशन होता है उसके ऊपर डिमांड के ऊपर असर आती है। तो 10% में कितना असर आती है, 25% में कितना असर है, वो तो डिफरेंट चीज है, वो तो मार्केट बोलेंगे। हाउएवर जब आपके साथ जो बाकी कंट्री में जो डिफरेंस आते हैं, आपका गुड्स जो प्रोडक्ट जो है उधर पर यूएस में जो लेट से इंडिया से 10 रुपया होता है, तो वही प्रोडक्ट दुबई से लेंगे तो 5 रुपया होता है, वो बहुत बुरी तरह असर। दैट इज व्हाट एब्सोल्युटली। आप, योर पॉइंट इज वेरी वेरी वैलिड कि पहले एक यूनिफॉर्म ग्लोबल टैरिफ था तो कोई उस तरह का अनफेयर कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से अलग अलग टैरिफ्स हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया शायद यहाँ पर भोग सकता है। एब्सोल्युटली मिस्टर सब्यसाची, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी डिफिकल्ट समय है, लेकिन आगे जाकर किस तरह के टैरिफ्स नजर आते हैं, स्पेशली क्रिसमस सीजन के लिहाज से, वो इंडस्ट्री यहाँ पर वॉच कर रही है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो बात करेंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर, और साथ ही साथ लेंगे मौसम का भी जायजा। स्काईमेट से मिस्टर जीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, तीसरा दिन है आज जब एक रेड अलर्ट यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र में है। किस तरह की स्थिति यहाँ से अब आगे एक्सपेक्ट की जा सकती है? धन्यवाद मनीषा। 4 दिन और, आज कल 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 तो अभी लंबा समय है।
कल और फिर कल तो और भारी वर्षा होनी चाहिए। जैसे आज भी काफी भारी वर्षा हो रही होगी वहां पे, अभी भी हो रही होगी। जी पिछले 3 दिन की बात करें तो 3 दिन के अंदर अंदर ही 400 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है, 430 मिलीमीटर। और जो मंथली कोटा होता है वो तो लगभग लगभग मुंबई का पूरा हो गया है। आगे अगस्त महीने का 585 मिलीमीटर बारिश होती है और करीब करीब उसके पास पहुंच गया है। अब जो भी है वो सरप्लस होगा और हैवी रेन होगी। जैसे मैंने कहा, ये उस तरह की बारिश होगी जिसमें हर तरह की मुश्किल बढ़ जाती है, चाहे वो कम्यूट करने वाले लोग हों, चाहे वो रेल ट्रेवल, एयर ट्रेवल, सभी कुछ, जल भराव, किसी तरह की भी स्थिति की बात करें तो अगले 4 दिन थोड़ा ऐसे रहेंगे। कल और कल 2 दिन जो है वो थोड़े ज्यादा वर्षा रहेगी। गैप बहुत कम मिलेंगे। इट इज लगभग लगभग नॉन स्टॉप रेन जिसको कहते हैं उस तरह ही चलेगी, और बीच में बहुत भारी वर्षा के स्पेल भी काफी लंबे लंबे भी हो सकेंगे इसमें, मुंबई और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए। एक्चुअली तो पूरे कोंकण तट के लिए ही है, नीचे रत्नागिरी सिंधु दुर्ग से लेके ऊपर और साउथ गुजरात तक ये वर्षा है। तो ओके। अगले 4 दिन तो भारी वर्षा रहेगी मुंबई में। जी। मिस्टर शर्मा, जब जुलाई खत्म हुआ था तो हम 106 ऑफ एलपीए पे थे। एज ऑफ नाउ में हम 101 पर हैं। जिस तरह का डेफिशिएंसी या कम बारिश हमने नॉर्थ ईस्ट में आते हुए देखी है, उसने शायद इन नंबर्स को यहाँ पर गिराया है। लेकिन अगस्त कैसे बंद होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो कमी पूरी नहीं हो पाई। थोड़ा फर्क जरूर पड़ा वहां भी, अरुणाचल, असम, मेघालय में, लेकिन वहां अभी भी लगभग 40% तक की कमी है। जो बाकी क्षेत्र जिनमें कमी थी उनमें काफी सुधार हो गया। मैं तो विशेषकर जैसे बिहार में बहुत ही सूखे जैसे हालात थे, 50% से ज्यादा कमी थी, घट के अभी भी है 25% तक का है। और महाराष्ट्र में तो अब करीब करीब सामान्य हो गया है। जैसे मराठवाड़ा में बहुत ज्यादा कमी थी, अब तो मामूली सी 5% तक की कमी है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा जो क्षेत्र है उसमें बहुत कमी थी, वो तो सरप्लस हो गया है। कुल मिला के कहें तो मानसून ने काफी अच्छा कवर कर लिया है जो डेफिशिएंसी थी। केवल केवल अभी आज की बात करें तो 8-10% एरिया ऐसा है जिसमें मानसून डेफिसिट है। बाकी सब में करीब करीब या तो नॉर्मल है या अबव नॉर्मल है या उससे ज्यादा है। हाँ, अगस्त के जैसे कि पहले 12 दिन थे, जैसा कि एंटिसिपेट भी किया था कि ब्रेक मानसून कंडीशन बनेगी, जिसके कारण की रेनफॉल पॉकेट जो है बदल जाती है। तराई वाले क्षेत्रों में बहुत बारिश वर्षा होती है, देश के दक्षिणी भागों में वर्षा हुई उन दिनों में, यही पैटर्न होता है ब्रेक मानसून का। और उसके चलते जो हमारा सरप्लस था, जो फर्स्ट हाफ मानसून का, वो सारा कंज्यूम हो गया। पहले 12 दिन अगस्त के जो थे, लगभग लगभग 30% वर्षा कम रही अगस्त की। हाँ, पिछले जो 3-4 दिन से दोबारा रिवाइवल हुआ है, क्योंकि मानसून सिस्टम एक और बना है बंगाल की खाड़ी में, उसके पीछे एक और भी होगा। तो अगले 8-10 दिन तक तो एक्टिव मानसून कंडीशन रहेंगी, और उसी के चलते ही ब्रेक इवन होने के बाद, 0-0 होने के बाद, आज के दिन में 1% सामान्य से ज्यादा है। ये आंकड़ा हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ भी जाएगा, 2%, 3%, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि एकदम शूट हो गई ये 108, 110 कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जी। ऑल राइट। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मुंबई में अगले 4 दिन हमें और तैयार रहना चाहिए। पिछले 4 दिन यहाँ पर भारी बारिश हुई है, लेकिन यही स्थिति शायद आने वाले समय में भी बनी रह सकती है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और वो ऑफ कोर्स सूचना और सचेत भी करने के लिए। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर बारिश की। लेकिन कुणाल, जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में है, टैरिफ्स और भारतीय बाजारों में जीएसटीज, ओवरऑल एज अ नॉन एग्री स्पेस में आप क्या वॉच करेंगे और कहाँ पर हैं आपके टॉप ट्रेड्स? आई थिंक थोड़ा प्रेशर रहेगा कमोडिटीज पे जब तक रशिया की डील नहीं होती है यूक्रेन की। सो नाउ 3 जन के बीच में, इंक्लूडिंग सम ऑफ द यूरोपियन काउंटर पार्ट, जो बातें होने वाली है, इस पे कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो वो सेंटिमेंटली गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रह सकता है, मेटल्स में भी थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि देन इट बिल्ड्स अ केस वेयर द रशियन सप्लाईज कैन फ्रीली हिट द मार्केट. So Russia has the large reserves of all the commodity, non-ferrous, ferrous, and also gold and silver. So I think थोड़ा प्रेशर बना रहेगा कमोडिटीज में ये हफ्ते, और बड़ी मंदी ऐसा फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बट सम डाउनसाइड इज एक्सपेक्टेड. सो सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए, मुझे अपसाइड लिमिटेड लग रही है. कुणाल, बहुत क्विकली क्रूड में क्या करेंगे? 10% की गिरावट ऑलरेडी हम अगस्त में देख चुके हैं। आई थिंक $60 शुड बी द लेवल जहां से हम सेलिंग का तो कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है. ब्रेंट
64 65 के बीच में होल्ड करना चाहिए, WTA 59-60 के बीच में होल्ड करना चाहिए, और यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, क्योंकि ऑल द नेगेटिव्स हैव बीन प्राइस्ड इन। सो मुझे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नज़र नहीं आया है कच्चे तेल में। ऑलराइट, तो जहाँ तक सोने चांदी और मेटल्स की बात है, कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो कुणाल की राय है कुछ खरीदारी कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर लिया जा सकता है। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। बल्कि इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।